हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग कारक का अध्ययन कर रहे थे और कारक में हमारे अभी तक चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक तक हो गया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति में कारक जो होता है वह है अपादान कारक, अर्थात पंचमी विभक्ति अपादान कारक का अध्ययन आज हम सभी लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रथम सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। आइए समझते हैं इसको। शब्द है अपाय। अपाय का अर्थ होता है अलग होना। अपाय का तात्पर्य है अलग होना। अलग होना अर्थात विश्लेष। अपाय तात्पर्य विश्लेष। विश्लेष माने होता है अलग होना, विश्लेष। ठीक है, विश्लेष अर्थात अलग होना। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। आगे देख लेते हैं दोबारा से। अर्थात तात्पर्य क्या है? जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो उस ध्रुव, ध्रुव तात्पर्य जिस केंद्रवाचक शब्द से वह वस्तु अलग हो रही है, उस वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा? पुनः समझते हैं एक बार। आइए, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तब उस वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ जो पत्ते हैं, यह जो पत्ते हैं यह अलग हो रहे हैं, क्योंकि जब गिरेंगे तो गिरने पर यह अलग हो रहे हैं। अब अलग किससे हो रहे हैं? तो यह पत्ते गिरने के बाद इस पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जिस केंद्र से, जिस ध्रुव से पत्ते अलग हो रहे हैं, उस केंद्रवाचक शब्द में, वस्तु में ही पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, अब जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो चलिए हमारा रूप बनाते हैं। पेड़ की संस्कृत क्या होती है? पेड़ की संस्कृत होती है वृक्ष। क्या होती है? वृक्ष। फल या राम के अनुसार जब वृक्ष के रूप बनाएंगे तो पेड़ से, क्योंकि पेड़ एक वचन है तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाता है हमारा वृक्षात। क्या बन जाएगा? वृक्षात। जैसे रामात बनता है उसी प्रकार यहाँ रूप बनेगा वृक्षात। तो पेड़ से अर्थात वृक्षात पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पत्ता नहीं गिरता है, पत्ते गिरते हैं। पत्ते तात्पर्य बहुवचन। बहुवचन तो फल का जब हम बहुवचन चलाते हैं तो फलम फले फलानी, उसी प्रकार से पत्ते के जब बहुवचन चलाएंगे तो पत्रम पत्रे पत्राणी। क्या हो जाएगा? पत्राणी। पत्राणी गिरते हैं। यदि एक पत्ता गिरता तो हो जाता पतति, क्योंकि पठति पठता पठंती। ठीक इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहाँ बहुवचन होने के कारण जो इसकी क्रिया है वह भी बहुवचन में आएगी, और जब बहुवचन में आएगी तो क्या हो जाएगा? पतति पतता पतंती। तात्पर्य पतंती। अर्थात हमारा जो वाक्य है, वाक्यानुवाद क्या हो गया? वृक्षात पत्राणी पतंती। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को भी। पुनः देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो पेड़ में पंचमी विभक्ति होकर के रूप हमारा बन जाएगा वृक्षात। पत्ते बहुवचन है, पत्राणी गिरते हैं अर्थात पतंती। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन का भी उदाहरण देखते चलते हैं। जैसे बालक घोड़े से गिरता है। अब यहाँ जो बालक है वह गिरने के कारण किससे अलग हो रहा है? इस घोड़े से अलग हो रहा है। घोड़े से विश्लेष हो रहा है उसका, तो घोड़े से अलग होने के कारण इस घोड़े में ही पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसकी अपादान संज्ञा होकर के यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
एक बालक है, एक वचन है, संस्कृत हो गई बालकः। घोड़े से गिरता है, घोड़ा भी एक है, तो अश्वात, रामात अर्थात अश्वात गिरता है, बालक गिरता है। तो जैसे अभी हमने जाना था बहुवचन में पतंती हुआ था, उसी प्रकार एक वचन में पतति। तो बालकः अश्वात पतति। क्लियर? पहला सूत्र आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अपेक्षा करती हूँ किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। यदि किसी को कोई समस्या होती है किसी भी सूत्र को लेकर, किसी भी वाक्य को लेकर, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान अगली कक्षा में कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचमी व्यक्ति का दूसरा सूत्र, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु। यहाँ दो धातुएं दी गई हमारी। क्या है? दो धातुएं हैं। ठीक, दो धातुएं हैं। कौन कौन सी है? एक है भी धातु और दूसरी है त्र धातु। एक भी धातु, दूसरी त्र धातु। धातु आप सभी जानते हैं धातु क्या होती है? धातु होती है क्रियाएं। ठीक, अब भी माने क्या होता है? भी माने होता है डरना और त्र माने होता है रक्षा करना। ठीक है, भी माने होता है डरना और त्र माने होता है रक्षा करना। अच्छा, अब इसका अर्थ जानते हैं। जब किसी से डरा जाता है, जब किसी से डरा जाता है या किसी से रक्षा की जाती है, तब उस भय के हेतु, क्या है? भय के हेतु, जो भय का कारण है अर्थात जिससे रक्षा की जा रही है, उस भयवाचक धातु में या भय का कारण, भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए फिर भी एक बार पुनः देख लेते हैं। भी माने डरना और त्र माने रक्षा करना। ठीक है, जब किसी से डरा जाता है या किसी से रक्षा की जाती है, तब उस भय के हेतु अर्थात उस भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर? उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन शेर से डरता है। मोहन शेर से डरता है। ठीक है, अब यहाँ जो मोहन है यह डर रहा है। ठीक, मोहन है वह डर रहा है, लेकिन उसके डर का कारण, उसके भय का हेतु क्या है? शेर है। उसके भय का जो हेतु है, भय का जो कारण है, वह कारण क्या है? शेर है। ठीक, तो ये जो भय का हेतु है, इस हेतु में, इस कारण में ही पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, आइए अब वाक्यानुवाद कर लेते हैं। मोहन कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, रूप बना मोहनः। ठीक है, शेर से डरता है, शेर भय का हेतु है, भय का कारण है, इसलिए इस भय के हेतु में पंचमी विभक्ति हो जाती है भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से। तो शेर की जो संस्कृत होती है वह क्या होती है? सिंह। क्या होती है? सिंह। और जब हम रूप चलाएंगे तो हमारा हो जाएगा पंचमी एक वचन सिंघात। क्या बनेगा? सिंघात। डरना के लिए हमने कौन सी धातु पढ़ी है? भी धातु। रूप बनाएंगे जब हम रूप चला लेते हैं क्रिया धातु को, तो इसका रूप चलते हैं बिभेति भीता बिभ्यंती करके, बिभ्यति। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का यदि कर्ता है, जो हमारा कर्ता है वह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। कैसे है? यहाँ मोहनः, मोहन शब्द जो है प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो इसके लिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी और हमारा रूप बन जाएगा बिभेति। ठीक है, तो वाक्य हमारा क्या बना? मोहनः सिंघात बिभेति। क्लियर? चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, त्र धातु का, रक्षा करना। ठीक, वाक्य हमारा सिपाही चोर से रक्षा करता है। सिपाही चोर से रक्षा करता है। पहले वाले उदाहरण में हमने भी धातु के उदाहरण को जाना, यहाँ हम त्र धातु के उदाहरण को जान लेते हैं। त्र माने रक्षा करना। अब यहाँ पर भी सबसे पहले में देखना क्या है? भय का हेतु, भय का कारण, क्योंकि रक्षा भी किसी की जाती है, जो भय का कारण होता है उसी से रक्षा होती है।
तो रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? चोर से, क्योंकि चोर वहां भय का कारण है, भय का हेतु है, इसलिए चोर में क्या हो जाता है? चोर ही भय का कारण हो जाता है। जो भय का हेतु है, कारण है, इस चोर में ही पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? आइए वाक्यानुवाद करते हैं। सिपाही की संस्कृत होती है सैनिकः, ठीक। चोर अर्थात चौर, पंचमी एक वचन लगाएंगे, रूप बन जाएगा चौरात। सैनिकः चौरात, रक्षा करता है त्रायति, क्योंकि त्र धातु है त्रायति। यदि रक्ष धातु के रूप भी चलाते हैं तो हमारा बन जाएगा रक्षयति। ठीक है, दोनों ही रूप इसके बन जाएंगे, त्रायति भी लगा सकते हैं, रक्षयति भी लगा सकते हैं, दोनों ही क्लियर है। फिर एक बार देख लीजिए, सिपाही चोर से रक्षा करता है, तो सैनिकः चोर में पंचमी होती है, चौरात त्रायति या रक्षयति। क्लियर? दोनों सूत्र क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र हमारा आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, इसमें दो शब्द हैं, एक है आख्यात, दूसरा है उपयोगे। आख्यातोपयोगे, यहाँ संधि हो रही है, आख्यात धन उपयोगे गुण संधि हो जाती है, तो आख्यात उपयोगे। आख्यात माने होता है शिक्षक और उपयोगी माने होता है नियम पूर्वक। आख्यात माने शिक्षक और उपयोगी माने नियम पूर्वक। ठीक, अब इसको जानते हैं, अर्थ क्या है इसका? जब किसी से नियम पूर्वक, जब किसी से नियम पूर्वक शिक्षा ली जाती है, अर्थात नियम पूर्वक जब किसी से पढ़ा जाता है, तब वहां पंचमी विभक्ति होती है। नियम पूर्वक को भी समझ लेते हैं। नियम पूर्वक क्या है? ऐसा नहीं है कि हम जैसे रास्ते से जा रहे हैं और हमें कुछ बताने वाला व्यक्ति मिला, उसने हमें कोई शिक्षा दी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वहां शिक्षा तो प्राप्त हुई किंतु वहां नियम नहीं है। नियम पूर्वक का तात्पर्य क्या है? जब हम प्रतिदिन, जैसे हम विद्यालय जाकर के पढ़ते हैं, नियम पूर्वक विद्यालय जाकर पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी एक विषय की शिक्षा लेने के लिए, जिस विषय में हम कमजोर हैं या कोई समस्या आती है, उसको सीखने के लिए, जानने के लिए हम किसी एक व्यक्ति विशेष से प्रतिदिन जाके अध्ययन करते हैं, वह भी नियम पूर्वक कहलाता है। ठीक, तो नियम पूर्वक आप सभी समझ गए होंगे कि जब किसी से नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, क्योंकि यह जो नियम है, जो हमारा सूत्र है आख्यातोपयोगी, ये तभी काम करेगा जब नियम पूर्वक पढ़ा जाए। ठीक, जब किसी से नियम पूर्वक पढ़ा जाता है या नियम पूर्वक शिक्षा ली जाती है, तब वहां पंचमी विभक्ति होती है। अब किसमें पंचमी होगी? जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं अध्यापक से संगीत पढ़ती हूँ, मैं अध्यापक से संगीत पढ़ती हूँ, अर्थात मुझे संगीत सीखने की इच्छा है और मेरा संगीत सीखने की इच्छा है, तो मैं किसी विशेष अध्यापक से संगीत की शिक्षा लेती हूँ। ठीक, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने कुछ सीखा और मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। मुझे प्रतिदिन शिक्षा अध्ययन करना पड़ेगा, संगीत सीखना पड़ेगा, तब जाके मुझे संगीत की शिक्षा प्राप्त होगी। तो यहाँ प्रतिदिन लेने से ही नियम पूर्वक होता है, और जब नियम पूर्वक पढ़ेंगे तभी वहां पर आख्यातोपयोगी सूत्र से जिससे शिक्षा ली जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक, चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। मैं की संस्कृत अहम। हम लोग अस्मद युष्मद के रूप अध्ययन कर चुके हैं, और जिन लोगों ने याद नहीं किए अवश्य कर लीजिए, वीडियो भी बना के डाल दूंगी आप सभी के लिए अस्मद और युष्मद के रूपों की। तो मैं अर्थात अहम, अध्यापक से, अध्यापक की संस्कृत आख्यात भी लगा सकते हैं और शिक्षक भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ शिक्षक शब्द का प्रयोग किया है, पंचमी लगाई तो क्या हो जाएगा? शिक्षकात। संगीत संगीतम, पढ़ती हूं तो अहम के साथ क्रिया लगती है मी, तो क्या हो जाएगा? पठामी। ठीक है, चलिए पुनः एक बार देख लेते हैं। मैं अध्यापक से संगीत पढ़ती हूं, अर्थात अहम शिक्षकात संगीतम पठामी। मैं अहम अध्यापक से पंचमी लगाई, शिक्षकात संगीत, संगीत को अर्थात संगीतम पढ़ती हूं तो पठामी। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। ठीक। अब यहाँ पर कोई बालक है, वह अध्यापक से क्या पढ़ रहा है? संस्कृत पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? संस्कृत पढ़ रहा है। ठीक। आइए इसका भी वाक्यानुवाद करते हैं। बालक प्रथम पुरुष का कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता है इसलिए प्रथमा व्यक्ति है, तो क्या रूप बना? बालकः। अध्यापक से पढ़ता है, नियम पूर्वक पढ़ रहा है, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, रूप बनेगा शिक्षकात्, या हम इसको अध्यापकात् भी लिख सकते हैं। अध्यापकात्। ठीक। बालकः अध्यापकात् या शिक्षकात्। संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत को पढ़ता है, तो संस्कृतम। अब बालक प्रथम पुरुष का करता है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी, रूप बना पठति। बालकः शिक्षकात् संस्कृतम पठति। क्लियर? कोई समस्या नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और सूत्र देख लेते हैं। और चलिए ठीक, सूत्र नंबर 4। यहाँ सूत्र नंबर डालना भूल गई, सॉरी। सूत्र नंबर 4। ठीक है। सूत्र हमारा भुवः प्रभवः। सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः अर्थात भू। भू के कर्ता के प्रथम उत्पत्ति स्थान में, प्रथम उत्पत्ति स्थान में तात्पर्य समझते हैं कि जब कोई वस्तु किसी से उत्पन्न होकर निकलती है, तब उस उत्पत्ति स्थान पर पंचमी विभक्ति होती है। भुवा अर्थात भू का अर्थ होता है उत्पन्न होना या उत्पत्ति होना। ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी से उत्पन्न होकर निकलती है, तब उस उत्पत्ति वाले स्थान में ही पंचमी विभक्ति होती है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, हिमालय से गंगा निकलती है। हम सभी जानते हैं जो गंगा का उद्भव स्थान है वो क्या है? हिमालय है। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। अब यहाँ गंगा जो है वो किससे उत्पन्न हो रही है, किससे निकल रही है? तो हिमालय से निकल रही है। इसलिए इस हिमालय वाले शब्द में ही क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। रूप क्या बना? पंचमी एक वचन। हमारा रूप बन जाएगा हिमालयात। गंगा निकलती है, गंगा स्त्रीलिंग है, गंगा प्रथमा व्यक्ति एक वचन, निकलती है अर्थात प्रभवती। हिमालयात गंगा प्रभवती। क्लियर? एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पर्वत से नदी निकलती है। पर्वत से नदी निकलती है। पर्वत में पंचमी लगाएंगे क्योंकि अभी हमने अध्ययन किया जब कोई वस्तु किसी से उत्पन्न होकर निकलती है तब वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो पर्वत में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी, रूप बनेगा पर्वतात। नदी निकलती है, नदी, और निकलने के लिए भू धातु है, प्रभव रूप चलेगा तो प्रभवती। पर्वतात नदी प्रभवती। ठीक है। क्लियर हो गया होगा? प्र उपसर्ग लगा के भू धातु से जब हम रूप बनाएंगे तो रूप हमारा बन जाएगा प्रभवती। ठीक। क्लियर? आज हम लोगों ने पंचमी व्यक्ति के 4 सूत्रों का अध्ययन किया। एक सूत्र और रह गया है, कल की कक्षा में हम लोग षष्ठी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ पंचमी व्यक्ति का जो एक सूत्र और रह गया उसका भी अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को हमारे वीडियो के साथ जोड़िए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।